अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है हिट्सप्रंग डिजीज़। हिट्सप्रंग डिजीज़ बच्चों के अंदर पाई जाने वाली मेकोनियम आइलियस की मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में से एक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो जीआईटी ट्रैक है उसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, वो दो जो चीज़ें उस पर मुश्तमिल होता है। ये दो पार्ट्स होते हैं उसके। एक पार्ट होता है वो जिसने मोटिलिटी कॉज करनी होती है, जिसको हम ऑर्बिक प्लेक्सिस कहते हैं, और जो दूसरा है जिसने अब्जॉर्प्शन करवानी होती है उसको हम मिजनर प्लेक्सिस कहते हैं। मिजनर प्लेक्सिस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मिजनर प्लेक्सिस जो है वो सब म्यूकोजल पार्ट है, और जो ऑर्बिक प्लेक्सिस है वो माइंटेरिक पार्ट है। अब ऑर्बिक प्लेक्सिस ने मोटिलिटी कॉज करनी होती है जेनेटिकली एट द बर्थ। कुछ बेबीज़ ऐसे होते हैं, कुछ न्यू नेट्स ऐसे होते हैं, उनमें ये माइंटेरिक प्लेक्सिस एब्सेंट होता है, डैमेज होता है। अगर ये एब्सेंट हो गए तो जो मोटिलिटी होगी वो नहीं हो पाएगी। मोटिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि जो भी खाया पिया है, जो भी फूड होगा वो इंटेस्टाइन में ब्लॉक हो जाएगी, इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेगा। इंटेस्टाइन के अंदर अगर ये मोटिलिटी का फंक्शन ही नहीं है तो वो स्टूल पास कैसे होगा, मेरा जो एक्सक्रीशन है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम सब म्यूकोजल और मेजेंटेरिक पार्ट पे मुश्तमिल होता है, बनना होता है। इसका काम ऑब्जॉर्प्शन होता है, एक का काम क्या है, मोटिलिटी है। और ये मोटिलिटी ही एब्सेंट होती है। मोटिलिटी करवाने वाला जो पार्ट है और प्लेक्सिस है वो एब्सेंट होता है कंजेनिटली। तो इसकी वजह से स्टूल पास नहीं होगा। इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन जो है माइंटेरिक पार्ट की जो एब्सेंट होने की है वो रेक्टम है मोस्ट कॉमनली। और ये किस में पाया जाता है? मोस्टली अनफॉर्चुनेटली इन द मेल्स पाया जाता है, और मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम का पेशेंट अगर मेकोनियम आइलियस के साथ प्रेजेंट करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी कंडीशन क्या होगी, वो ऑर्बिक प्लेक्सिस जो है वो एब्सेंट होगा, हिट्सप्रंग डिजीज़ होगी वो। तो कॉमनली किस में होता है? डाउन सिंड्रोम में होता है और मेल्स के अंदर होता है। इस पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे देखें ना, जब अगर स्टूल पास नहीं हो रहा तो पेशेंट कंप्लेन क्या होगी, कॉन्स्टिपेशन की। हम जो खा पी रहे हैं अगर ब्लॉकेज है तो हमारी जो जीआई ट्रैक है उसने रिवर्स जो मैकेनिज्म स्टार्ट करके उसको वॉमिट के ज़रिए हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना है, तो वॉमिटिंग होगी। और मोस्ट कॉमनली ये बाइलस वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है ये प्रोलॉन्ग, जो क्योंकि हमारा जो मूवमेंट नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और जो बेबीज़ होते हैं 24 टू 48 आवर्स के अंदर फर्स्ट मेकोनियम फर्स्ट स्टूल पास करते हैं, लेकिन इसके अंदर वो नहीं करेगा तो उसको हम मेकोनियम आइलियस कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा, मेकोनियम आइलियस होगा। मतलब 2 दिन के अंदर ये बच्चा जो है, जो न्यूनेट है, वो डायग्नोस्ड हो जाएगा विद हिट्सप्रंग डिजीज़ के साथ। देन उसके अलावा फीटर जो होगा फेलियर टू थ्राइव होगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, और उसके बढ़ेगा ही मतलब जो है हेल्दी कम होगा, हेल्दी नहीं हो पाएगा। और जब हम इसकी रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके वक्त क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, हम उनको फिज़िकली जब ओपन करते हैं तो जो पार्ट काम कर रहा है वो उसको एक्सपल करता है, पुश करता है, और जो भी स्टूल है वो ऐसे पास होता है जैसे एक्सप्लोजन हो, तो उसको हम एक्सप्लोजिव स्टूल पास कहते हैं। एक्सप्लोजिव स्टूल पास होना ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन, तो ये चीज़ नहीं भूलनी। अगर पेशेंट को हमने रेक्टल डीआरई किया, अगर रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उसके अंदर पेशेंट एक्सप्लोसिव स्टूल पास कर रहे और न्यूनेट हो बच्चों के अंदर स्पेशली, तो वो मोस्ट प्रोबेबली हिट्सप्रंग डिजीज़ होगी। अब सेवेरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर सेवेरिटी कम है तो वो पेशेंट को क्रोनिक जो कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करेगा, और साथ में जो ये लेट एज के अंदर जो है, मतलब यंग एज के अंदर प्रेजेंट करेगा। अगर सेवेरिटी ज़्यादा है तो एट द बर्थ मतलब 24 टू 48 आवर्स के अंदर ही पेशेंट जो है डायग्नोस हो जाएगा। अब इसको डायग्नोस करेंगे कैसे? डायग्नोस करने के लिए हमें एक्सरेज करवाने होता है। एक्सरेज के अंदर हमें डिस्टेंशन नज़र आ जाती है। देन हम इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं। मोस्ट एक्यूरेट इमेजिंग टेस्ट इसका बेरियम अनीमा है, उसके अंदर हमें पता चल जाता है डायलेटेशन का। और उसके बाद अगर स्पिंक्टर्स को चेक करना है कि स्पिंक्टर्स डायलेट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनोरेक्टल मैनोमेट्री करते हैं। एंड मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट हम क्या करेंगे, हमने ऑर्बिक प्लेक्सिस चेक करना, तो उसके लिए हम रेक्टम का वो पार्ट लेंगे, हम बायोप्सी लेंगे, और इस पंच बायोप्सी लेंगे, थोड़ा डीप पार्ट लेंगे, पंच बायोप्सी करेंगे रेक्टम की, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रेक्टम ही इन्वॉल्व होता है। देन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, अगर तो एक चीज़ एब्सेंट है तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या करेंगे, वो पार्ट रिमूव कर देंगे, और जो
जो नॉर्मल पार्ट है, जो फंक्शनिंग पार्ट है, जो दोनों फंक्शनिंग पार्ट होंगे उनको दोबारा से एनास्टोमोस कर देंगे। सर्जिकली हम जो डैमेज पार्ट उसको रिमूव करके एनास्टोमोस कर देंगे टू द हेल्दी वन, टू द एक्टिव वन, जिसके अंदर ये जो हमारे सीलियाज है वो फंक्शनल हो, जो मेंटरिक पार्ट है वो प्रेजेंट हो। तो ये था हिट्सप्रंग डिजीज़।